इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस दी गई हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी दो लाइन है तो उनके बीच का जो एंगल ये थीटा होता है, और मान लेते हैं ये जो पहली लाइन है इसका स्लोप है m1 और ये है m2। तो यहाँ से tan थीटा ये इक्वल होता है मॉड में m1 माइनस में m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 के। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस, यानी ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। यानी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा 90 पुट कर देते हैं तो हो जाएगा tan 90 और ये इक्वल होगा मॉड में m1 माइनस में m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। और हमें तो पता है कि tan 90 डिग्री जो होता है ये नॉट डिफाइन होता है। अब अगर ये नॉट डिफाइन है तो डिनोमिनेटर में 0 होना चाहिए, यानी 1 प्लस m1 m2 ये इक्वल हो जाएगा 0 के। यानी यहाँ से आ जाएगा m1 m2 का वैल्यू -1। ठीक है, यानी यहाँ से आ गया कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये -1 के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं एक लाइन ये है और एक लाइन दूसरी ये है, तो इस लाइन का स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर है। तो इनके स्लोप यानी m1 m2 जो होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये इक्वल होगा -1 के। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, और इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1 ये इक्वल है 2/3 के, और ये दूसरी लाइन है m2, और ये जो लाइन है ये पहली वाली लाइन के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। तो हमें m2 का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है -1 होता है। तब क्या करते हैं, यहाँ से m1 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2/3 m2 इक्वल टू -1, यानी यहाँ से m2 का वैल्यू आ जाएगा -3/2। यानी जो दूसरी वाली लाइन होगी उसका स्लोप होगा -3/2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन। पहली लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड करना है इसका स्लोप, फाइंड स्लोप, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये वाली पहली वाली लाइन का हमें इक्वेशन पता है, दूसरे का स्लोप निकालना है। तो अगर पहली लाइन का हमें इक्वेशन पता है तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसका जो स्लोप होगा m1 ये इक्वल होगा माइनस में x का कोफिशिएंट यानी 2 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट यानी 1। यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा ये -2 होगा। यानी जो पहली वाली लाइन है उसका स्लोप हमें पता चल गया। अब अगर पहली लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और मान लेते हैं इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 क्या हो जाएगा -1। तो अब m1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो m1 है -2 और यहाँ पर हो जाएगा m2 और ये इक्वल होगा -1 के। यानी यहाँ से m2 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो जो दूसरी वाली लाइन है ये इसका स्लोप हो जाएगा 1/2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं।
मान लेते हैं एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये जो दूसरी वाली लाइन है इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो a1 a2, ये a1 b1 a2 b2 ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होगा, ये एक रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो पहली वाली लाइन है इसका स्लोप होगा माइनस में x का कोफिशिएंट यानी a1 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट यानी b1, और दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा m2 इक्वल टू x माइनस में x का कोफिशिएंट यानी a2 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट b2। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी m1 m2 यहाँ से हो जाएगा m1 m2 का वैल्यू -1। अब m1 हमारा था -a1/b1 और m2 है माइनस में a2/b2 और ये इक्वल है -1 के। तो ये बन जाएगा a1 a2 डिवाइडेड बाई b1 b2 और ये इक्वल होगा -1 के। अब b1 b2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा a1 a2 और ये इक्वल होगा माइनस में b1 b2 के। अब b1 b2 को इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो लाइन ये a1 b1 प्लस c1 ऐसा ये इक्वेशन है, दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। ठीक है।